दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की एक मिनी रत्ना कंपनी है, इसके द्वारा यहाँ पे जो है बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जो है 727 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे निकाली गई है। तो आप किस कैटेगरी से हैं, मेल या फिर फीमेल, किसी भी कैटेगरी से ऑल ओवर इंडिया आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास बेसिल के अनुसार अगर क्वालिफिकेशंस होगा तो। बहुत बड़ी यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी की गई है। तो चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी गई है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ओपन करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो है आगे यहाँ पे मेंशंस की गई है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसमें कि आपका ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 38 यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई नॉन फैकल्टी, जिसमें कि आपका ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। अगर यहाँ पे पोस्ट देखिए तो जो ग्रुप सी की यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी की गई है, इसमें फर्स्ट में यहाँ पे जो पोस्ट आपको रखी गई सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 18 यहाँ पे बतलाएगी। एज कैटेगरी आपको जो है 18 से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट जो है आप जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैटेगरी के अनुसार आप अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे जो है दी गई। तो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, UR OBC SC ST या फिर EWS, तो उसके अनुसार यहाँ पे सीटें देख करके अप्लाई कर सकते हैं। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे मांगी गई है 10+2 एंड साथ में आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आपको यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें कि आपका 1 ईयर्स का आपका ड्यूरेशन मांगी गई है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट में आपको बोली गई कि नॉट लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइन इन ए 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो आपका जो है 2 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पे 500 बेड का, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ पे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास 1 ईयर का भी अगर आप एक्सपीरियंस होगा तो ही आप जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनको जो है 29,200 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पे यहाँ पे दी जाएगी। सेकंड में यहाँ पे जो ग्रुप सी की जो आपका पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी की मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, जो कि आपका गैस स्टेवार्ड के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे जो है 8 रखी गई है। थर्ड में यहाँ पे जो पोस्ट आपको रखी गई है कैशियर्स के लिए आपको रखी गई, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन कॉमर्स यहाँ पे मांगी गई है। अगर फोर्थ में यहाँ पे देखें तो जो फोर्थ में पोस्ट आपको रखी गई इलेक्ट्रीशियंस की रखी गई है, एंड 5 में आपका स्टेनोग्राफ की पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है। 6 में आपका असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे निकाली गई है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार के रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। एंड यहाँ पे 8 नंबर में देखें तो जो 8 नंबर की पोस्ट आपको यहाँ पे निकाली गई मॉडलर, जिसमें कि आर्टिस्ट की रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी की गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस आपको मांगी गई है डिप्लोमा यहाँ पे मांगी गई है, जिसमें आपका सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स, मॉडलिंग, ये सब का अगर आप क्वालिफिकेशंस होगा विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होगा, या फिर इसके अलावे अगर आपने मेट्रिकुलेशंस के साथ अगर 5 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस होगा जो मेडिकल कॉलेज के लिए, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिग्री इन ग्राफिक डिज़ाइन भी होगा तो भी आप जो है मॉडलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9 नंबर पोस्ट यहाँ पे देखें तो आपका जूनियर स्किल स्टेनो, जो कि हिंदी के लिए आपको यहाँ पे मांगी गई है। एंड 10 नंबर में आपका जूनियर वार्डन हाउस कीपर्स के रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीटें 10 यहाँ पे बतलाई गई है। 11 में जो पोस्ट है आपका ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट जारी की गई है, इसमें आपका जो 10th क्लास पास मांगी गई है, या फिर ITI या डिप्लोमा अगर किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर के लिए भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ITI या फिर डिप्लोमा, इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 19,900 आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। 14 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जो है अपर डिविजन्स कलर की रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 6 है। सोशल्स वर्कर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए 2 सीटें हैं। गैस या फिर पंप मैकेनिक के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं। तो आप अगर लाइब्रेरी अटेंडेंट या फिर स्टोर कीपर, जिसमें भी आपका क्वालिफिकेशंस होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पोस्ट के अनुसार यहाँ पे क्वालिफिकेशंस अलग अलग यहाँ पे रखी गई है, जिससे लोअर डिविजन्स कलर के लिए यहाँ पे 12th पास यहाँ पे मांगी गई है। एंड आगे में यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है डिसेसिस हॉल अटेंडेंट के लिए आपको यहाँ पे जो 10th क्लास पास मांगी गई है, या फिर मैकेनिक कंडीशंस रेफ्रिजरेटर के लिए जो आपका 10th के साथ यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस मांगी गई है 2 ईयर्स का, अगर आपने अप्रेंटिसिप कर रखे होंगे तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। तो अगर आपने 10th 12th डिप्लोमा डिग्री ITI BE BTech कोई भी क्वालिफिकेशंस होगा, या फिर ड्राइवर, ये सब कोई भी क्वालिफिकेशंस होगा तो आप जो है इसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अगर आपके अंतर्गत क्वालिफिकेशंस होगा तो। अगर यहाँ पे नॉन फैकल्टी अगर ग्रुप B की पोस्ट की बात करें तो जो ग्रुप B की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है, तो इसमें फर्स्ट में जो
आपका नेम ऑफ द पोस्ट आपको दी गई है पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए यहाँ पे दी गई है। सेकंड में आपका असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे दी गई है। एंड असिस्टेंट इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट जारी की गई है। अगर इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो इसको जो यहाँ पे 47,600 रुपये आपको पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पे दी जा रही है। इनमें भी आपका जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रखी गई है पोस्ट के अनुसार, ठीक है। तो अगर आप बीएससी ऑनर्स जिसमें कि आपका यहाँ 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तो आप पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो कि अगर आप मैकेनिकल से किए होंगे तो आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए अगर यहाँ पे ग्रुप्स जो आपका बिग की रिक्रूटमेंट जारी की गई है इसमें भी जो है आपका यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशंस मैच करता होगा आपके अनुसार तो आप बिल्कुल इसके लिए सीटें देख करके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी की गई है बेसिल के द्वारा। तो यहाँ पे चलिए पूरी डिटेल्स में अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे ली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है आपका कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे ली जा रही है। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 830 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। एंड जो लोग एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनको जो है 600 आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। तो ये जो आपका एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है नॉन रिफंडेबल आपको यहाँ पे बतलाई गई, ठीक है। तो आपको किसी तरह की रिफंड यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिल की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है इस वेबसाइट में आपको जाना होगा। तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका करियर का सेक्शंस ओपन होगा। उसके बाद आप क्लिक जो आपको वेबसाइट ओपन यहाँ पे दी गई इसमें जाकर जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर में मेंशन की गई कि नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे ओनली फॉर जो है ऑनलाइन के मोड से पे यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस यहाँ पे ली जा रही है, ठीक है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका जो फोटो एंड सिग्नेचर कितने केवी का होना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मेंशन की गई है यहाँ पे जो फ़ोटो आपको यहाँ पे लगेगा जो सिग्नेचर आपको लगेगा 100 KB से आपको यहाँ पे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रख करके जो है आप अपना सिग्नेचर एंड फ़ोटो को अपलोड कीजिएगा। अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने की जो डेट आपको यहाँ पे मेंशन की गई है 10 दिसंबर से लेकर यहाँ पे 26 दिसंबर तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है तो यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट के थ्रू आपको सिलेक्शन ली जा रही है। तो रिटन टेस्ट में आपको यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होने वाली है जिसमें आपका 1 पेपर का एग्ज़ाम होगा जो कि आपका जीके जीए इंग्लिश हिंदी मैथ लॉजिकल रीजनिंग ये सब यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसी से आपको जो है सिलेबस के अनुसार यहाँ से देख करके जो है आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जो है 90 यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपका 90 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिए जाएंगे। लगभग आपको जो है 1.5 घंटा का टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है इसका सिलेबस को भी डाउनलोड करके अगर देख करके जो है आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया में अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप किस कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल एंड PH कैंडिडेट होंगे उनको जो है 5 साल का यहाँ पे अपर एज में आरक्षण यहाँ पे दी जा रही है। तो अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो यहाँ से जो है देख करके आप आरक्षण ले सकते हैं जिस टाइम जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी लेना होगा तो जो बेसिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें जाकर जो है आप जो अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसमें जो आपका एडमिट कार्ड आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ही जो है डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह की स्पीड पोस्ट या फिर जो है आपका पोस्ट के थ्रू आपको सेंड नहीं की जाएगी। इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको खुद जाकर जो है डाउनलोड करना होगा। ओके।